नाउ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। देखो लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है। लैंड पार्ट वो है जिसके ऊपर हम कहीं पर भी जा सकते हैं, मतलब अगर माउंटेन है तो लैंड पार्ट है, अगर प्लेट्यू रीजन है तो लैंड पार्ट है, अगर प्लेन है तो लैंड पार्ट है, राइट। तो लैंड इज बेसिकली अ नेचुरल रिसोर्स, राइट, बट सॉइल इज द पार्ट ऑफ लैंड, राइट। हर तरीके के हम जो लैंड पार्ट हमें डिफरेंट टोपोग्राफी में अवेलेबल है, उस पे हर तरीके के लैंड पार्ट पर एक सॉइल है, राइट। तो सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो देखो सॉइल इज बेसिकली वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर वी कैन से ग्रोइंग वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स, राइट। तो इट इज बेसिकली वी कैन से दैट इट इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड सॉइल इज बेसिकली वी कैन से दैट लिविंग सिस्टम ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिजम्स। ये इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें रहते हैं एंड वी कैन से दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स यूज्ड टू टेक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, or we can say if we can say that few means centimeter depth of soil is basically takes million of years, and some of the important factors we are having that we can say relief, parent rock or bed rock, or we can say climate, vegetation, they played very important role to in the formation of the soil. So we can say that other forms of life and time they are very important factors in the formation of soil. Time बहुत important है, साथ साथ में relief features, parent rock और bed rock, ये सारे ये जो important हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से सॉइल कहीं ना कहीं फॉर्म होती है बहुत लंबे टाइम पीरियड में जाके। तो सॉइल की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं सॉइल की। जैसे हम बात करते हैं, ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन बेल्ट आपका कौन सा है, ये टॉप सॉइल है। और ये जो सब सॉइल वेदर्ड रॉक एंड वी कैन से सैंड एंड सिल्ट क्ले, दिस इज बेसिकली वी कैन से द सेकंड होरिजन। सो दिस इज बेसिकली वी कैन से फर्स्ट horizon A, you can say this is horizon B, and this is basically known as horizon C. So basically we have divided the soil into three phases. This is the topmost soil, or we can say this is the most type of or we can say that this is the most fertile soil. ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसके बाद में जो लेयर होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है, और लास्ट वाली जो लेयर होती है वो हमारी जिसको हम बोलते हैं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, इसके अंदर हम कंकर्स की अवेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और वी कैन से दैट इज बेसिकली मींस वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, राइट। तो इनको मींस इन तीन लेयर्स को बनने में, इन तीन हॉरिजन्स को बनने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। सो सॉइल इज बेसिकली वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, राइट। सो we have classified the soil into various categories. So according to ICAR, Indian Council of Agriculture Research, we have classified the soils in different categories. So first important soil we are having that we can say alluvial soil. Alluvial soil we can say that is very important soil. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने ड्रेनेज चैप्टर किया था क्लास 9th में, वहां पर हम लोगों ने भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन रीजन किया था, वहां पर भी हम लोगों ने एलुवियल सॉइल को डिस्कस किया था। सो एलुवियल सॉइल बेसिकली वी कैन से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड इट कवर्स इन इंडिया 43.04% पार्ट, राइट। एलुवियल सॉइल इंडिया में बहुत ज्यादा पार्ट को कवर करती है। सो इट इज बेसिकली वी कैन से दैट मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा मीन्स इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया के अंदर, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल भी है। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स दे आर बेसिकली वी कैन से दैट मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, एंड एंटायर वी कैन से नॉर्दर्न प्लेन दे आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली प्लेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स इन इंडिया एंड दे आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। जो तीन हिमालयन रिवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एलुवियल सॉइल को फॉर्म करने में। और ये क्या होती है, हिली रीजन से ये अपने साथ में सिल्ट मटेरियल को इरोड करके लेके आती हैं, और जैसे ही ये तराई रीजन को क्रॉस करती हैं, उस तराई रीजन के साउथ में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम एलुवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। तो एलुवियल प्लेन्स में ये इस सॉइल को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं, इस रिवर्स को। सो इट इज बेसिकली फाउंड इन लार्ज एरिया ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, गुजरात, and we can say in some coastal plains also, Uttar Pradesh, right, Bihar, in all these states basically we can say that this alluvial soil is mainly available. Even in we can say that coastal areas also, we can say in the deltic regions of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, उस areas के अंदर भी हमें alluvial soil की availability होती है। So alluvial soil बहुत important soil है जिसको हम transported soil भी बोलते हैं, and this soil also contains means
पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। मतलब इस सॉइल के अंदर पोटैश मिनरल की अवेलेबिलिटी है, फॉस्फोरिक एसिड की अवेलेबिलिटी है और लाइम की भी अवेलेबिलिटी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर बेसिकली अवेलेबल इन एलुवियल सॉइल विच मेक्स इट मोर फर्टाइल। So ideal crops which basically we used to grow in alluvial soil, that's sugarcane, rice, paddy you can call, wheat and some other cereal and pulses we are basically used to cultivate in alluvial soil. So soils in the drier areas are more alkaline. Alkaline मतलब जब उसका pH value pH 7 से बढ़ जाता है, that is basically called alkaline. और acidic कब होती है? जब pH value डिक्रीज हो जाता है, pH 7 से जब डिक्रीज हो जाता है तो वो हम एसिडिक बोल देते हैं। सो इट इज बेसिकली सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अगर उसमें हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो प्रॉपर यूज में आ जाती है, वो प्रोडक्टिव बन जाती है, तो एल्कलाइन सॉइल प्रोडक्टिव बन जाती है, राइट। तो ड्रायर रीजन्स में कई बार ये सॉइल एल्कलाइन हो जाती है। एंड दिस एलुवियल सॉइल कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, खादर एंड भांगर, right. Khadar is basically called new alluvial soil, Bhangar is basically called old alluvial soil. Khadar is more fertile as compared to Bhangar, right. तो खादर तो हमारे जो रिवर का जो फ्लो हो रहा है उसके मेन कोर्स रीजन के आसपास में अवेलेबल होती है, लेकिन भांगर उससे डिस्टेंस पे अवेलेबल होती है। सो खादर एंड भांगर दे आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, राइट। नाउ नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक सॉइल इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल। देखिए ये ब्लैक होता है इसका कलर, इसलिए हम इसको ब्लैक सॉइल भी कह देते हैं। इट इज मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप और वी कैन से बसाल्ट, राइट, रीजन्स विच आर बेसिकली मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। पहले हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, तो डेक्कन रीजन के अंदर हमारे वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस रीजन के अंदर हमारे को ब्लैक सॉइल की मेनली अवेलेबिलिटी है। और इसके अंदर बहुत सारे हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, जैसे हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, right, magnesium, potash and lime, but it is very poor in phosphoric content। मतलब इसमें phosphoric content नहीं होता है, बाकी बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं, पोटैश है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, ये बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं। और दिस सॉइल स्ट्रेचेस, मतलब ये सॉइल कहाँ कहाँ पर मेनली अवेलेबल है? दिस सॉइल ऑल्सो अवेलेबल इन द रीजन्स ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर्स। इट इज कवरिंग द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, Saurashtra, Malwa Plateau region, Madhya Pradesh and Chhattisgarh Plateau regions. These areas basically they are covered by black soil, right. Then means red and yellow soil, it is very important। लेकिन उससे पहले आप देखिए ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्लैक सॉइल के अंदर आप देखिए क्रैक्स आपको दिख रहे हैं। तो ये ब्लैक सॉइल जब ड्राई हो जाती है, मीन्स जब ये ड्राई हो जाती है तब इसके अंदर क्रैक्स हो जाते हैं। तो ये क्रैक्स के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर एयरनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, मींस एयर इसके अंदर इजीली जाता है, और जैसे ही यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा होता है। तो यहाँ पे पर ईयर हेक्टर प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, right, because it is having more capacity to hold the moisture for long duration, and that's why only we used to cultivate mainly cotton in this region, and cotton requires approximately 210 frost free days for the cultivation। इतने ज्यादा दिन उसको रिक्वायर चाहिए, तो इसलिए हम कॉटन को ब्लैक सॉइल के ऊपर ज्यादा कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत लंबे टाइम पीरियड तक है, राइट। देन red and yellow soil, red and yellow soil, it is very important soil, but we can say that it is not too much fertile soil। So this type of soil basically forms in crystal igneous rocks, or we can say in low rainfall area, जहाँ कम rainfall होती है उन areas के अंदर mainly red and yellow soil available होती है। So we can say that due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks, the soil become, we can say that reddish। जब इसमें आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है तो ये रेडिश हो जाती है, नहीं तो फिर ये येलो हो जाती है। सो वी कैन से दैट इन हाइड्रेटेड फॉर्म इट हैज येलो अपीयरेंस। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है तो ये येलो हो जाती है, और जब ये नॉर्मल हम कह सकते हैं इसमें आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है तो ये रेड हो जाती है। सो इट इज फाउंड इन सम एरियाज लाइक वी कैन से इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, some parts of we can say middle Ganga plain, or we can say in some areas of western Ghats also, in Chhattisgarh, so in these all areas basically red and yellow soil is available। It is less fertile, but we can make it fertile by using means various kind of manures or fertilizers, we can make this soil as fertile। So again it is very important soil, red and yellow soil, right। The next type of soil, that is laterite soil। Laterite soil means, laterite word is basically derived from
द लैटिन वर्ड लेटर, लेटर मीन्स ब्रिक्स, राइट। तो लेटराइट मीन्स हम कह सकते हैं कि लेटराइट सॉइल को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्रिक्स बनाने में, जिसको हम कह सकते हैं ईंट बनाने में, राइट। सो लेटराइट सॉइल बेसिकली ग्रोज इन ट्रॉपिकल as well as in subtropical climates with alternate rainy and dry seasons। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां हैवी रेनफॉल होती है और जहां टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, उन रीजन्स के अंदर लेटराइट सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल जनरली फाउंड in the southern states, or we can say Maharashtra, or we can say Western Ghats, we can say means Odisha and certain portions of West Bengal and Northeast regions. Basically we are having availability of लेटराइट सॉइल। बट लेटराइट सॉइल, देखो हमने एलुवियल सॉइल जब हम कर रहे थे तो वो हमने किया था एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कि वहां पर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है और उसमें हम कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम कल्टीवेबल बना सकते हैं, उसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन लेटराइट सॉइल देखिए यहाँ पे एसिडिक है। एसिडिक मतलब यहाँ पे पीएच वैल्यू 6 से भी नीचे चली जाती है। सो वी कैन से दैट जनरली deficit in plant nutrients, or we can say occur mostly in southern states. So from here we can analyze that this type of soil is basically we can say less fertile, right। तो इस तरीके की soil less fertile होती है। लेकिन ये जो soil है हमारी settlements में बहुत important role play करती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्रिक बनाने में, क्योंकि इसमें लीचिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है लेटराइट सॉइल के अंदर, राइट। देन एरिड सॉइल, एरिड सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल, राइट। इट इज बेसिकली अवेलेबल इन द एरिड रीजन्स, जहां पर हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, और मॉइस्चर कंटेंट अगर होता है तो हम कह सकते हैं सेकंड होरिजन तक पहुंच जाता है। और यहाँ एरिड सॉइल के अंदर मेनली हमें किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, हमें थॉर्नी बुशेस यहाँ पर मेनली अवेलेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस सॉइल इज बेसिकली रेड एंड ब्राउन इन कलर एंड टेक्सचर इज सैंडी एंड सलाइन इन नेचर। मतलब इसमें सैलिनिटी कंटेंट इस एरिड सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सो इन सम एरियाज वी कैन से दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इन दिस सॉइल ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जैसे हम राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर हमारे पास सांबर लेक है, तो सांबर लेक के अंदर हम बेसिकली सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एरिड soil, means evaporation activity is more in arid soil because temperature is very heavy in this area, right। So after proper irrigation system, these soil become cultivable, as it has been basically we can say that we are basically observing in western part of Rajasthan। like जैसे हम कह सकते हैं कि एरिड सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, बट राजस्थान के अंदर एक बहुत फेमस कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंदिरा गांधी कैनाल डेजर्ट एरिया को वाटर सप्लाई कर रही है। सो वी कैन से दैट थ्रू प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, right, we can cultivate various kind of crop in arid soil, but now in desert area means Indira Gandhi canal is playing very important role for generating green belts, or we can say for cultivating various kind of crops in arid soil. So arid soil is basically very important soil. We can cultivate various kind of crops with proper irrigation systems, right। I hope you understand arid soil। देन फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल देखिए ये हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल है बेसिकली वी कैन से दैट जे एंड के पार्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट India, we are basically we can say that forest soil is covered, right, and forest soil is very important, right। So forest soil is basically found in hilly areas, or we can say in mountainous areas where sufficient rainforests are available, rainforest or you can say evergreen forests are mainly available in these soils। So the soil texture on the valley side is basically loamy and silty, whereas the top slopes have coarse texture। मतलब जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो हिली रीजन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, इस अपर मोस्ट लेयर पर हम कह सकते हैं कि खुरदड़ी, हम कह सकते हैं खुरदड़ी फॉरेस्ट सॉइल अवेलेबल होती है। लेकिन हम जैसे ही हम कह सकते हैं कि वैली में जब हम आते हैं तो वैली में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लूमी और सिल्टी सॉइल की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो तराई रीजन होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा फर्टाइल मीन्स फर्टिलिटी अवेलेबल होती है इसमें, या फिर हम अपर कोस्ट रीजन हम कह सकते हैं वहां पर जो टेक्सचर है वो कोर्स होता है, मतलब खुरदड़ा होता है। सो फॉरेस्ट सॉइल इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन। मतलब हम टॉप पर जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन मिलेगा, अगर हम नीचे आते हैं तो डिफरेंट वेरिएशन मिलेगा। सो फॉरेस्ट सॉइल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल विच बेसिकली कवर्ड जे एंड के पार्ट, राइट, जम्मू एंड कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ north eastern India. In rest other parts we are not having forest soil, but in other parts we are having other type of soils, and they are very important soils.